मुहिम छेड़ेंगे। पहाड़ी नौजवान, पहाड़ी बुजुर्ग, पहाड़ी लीडरशिप को एक मुतहर्रिक करेंगे और एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे जो सिर्फ खालिस्तान पहाड़ियों की बात करे। और ST2 और ST1 आज जितने भी मुराद सेंटर से आ रही हैं वो ST1 के खाते में जा रही हैं। बीजेपी सरकार ने 2024 में हमारे मामलात को जो है वो नज़रसानी की और हमें शेड्यूल ट्राइब से जो है नवाजा। ट्राइबल स्टेटस, ट्राइबल ज़िमरे के लाने के बाद भी आज हमारी कौम कहाँ खड़ी है, किस हाल में है, इसका कौन पुरसवान हाल होगा, ये कुछ हमारे सामने सवाल हैं। आपको पता है कि शेड्यूल ट्राइब दर्जा तो मिल गया, ट्राइबल के खाते में हम आ गए। कोई भी लीडरशिप काम करने के लिए इस वक्त जो है हमारे लिए आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर भी हैं जो वक्तन फ़क्तन पहाड़ी कम्युनिटी पर जब बात आती है तो इंडिविजुअली बात करते हैं, लेकिन फोरम का नाम कहीं ना कहीं हमें नज़र नहीं आता कि हमारे बच्चों से जो है ये इनकम सर्टिफिकेट ना मांगे जाएं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं क्योंकि अब हम ट्राइबल्स हैं और ट्राइबल्स के लिए इनकम का कोई बैरियर्स नहीं है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। देखिए, पहाड़ी ट्राइब है, इसकी जो ST को लेकर डिमांड लेट 70s से शुरू हो गई थी और हमारी दूसरी भी बहुत सारे ट्राइब्स थे जिनमें हमारे गुजर भाई थे, सीना थे, गद्दी थे, सिप्पी थे, उनके मामलात हल हो गए थे। लेकिन 90s फिर उसके बाद हमारी कल्चरल वेलफेयर फोरम के बैनर तले हमारी जो है वो डिमांड्स चलती रही। फिलहाल बीजेपी सरकार ने 2024 में हमारे मामलात को जो है वो नज़रसानी की और हमें शेड्यूल ट्राइब से जो है नवाजा। हम बहुत मशकूर हैं, बहुत ममनून हैं। और जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा तबका, जो तीसरा बड़ा तबका है जम्मू कश्मीर का, वो शेड्यूल ट्राइब है, पहाड़ी तबका जो उसको शेड्यूल ट्राइब मिला। और उसके लिए हम अपनी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है यहाँ की हो या पूरे हिंदुस्तान की, मैं कहूँगा अमित शाह साहब या मोदी साहब या रविंदर रैना साहब या हमारे पीर पंचाल की लीडरशिप हो, इन्होंने जितना भी कलीदी रोल अदा किया हम सब का शुक्रगुजार हैं और उन्होंने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन आज हमारे कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। ट्राइबल स्टेटस, ट्राइबल ज़िमरे के लाने के बाद भी आज हमारी कौम कहाँ खड़ी है, किस हाल में है, इसका कौन पुरसवान हाल होगा, ये कुछ हमारे सामने सवाल हैं जिनके लिए हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और वक्तन फ़क्तन हम इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं कि आपको पता है कि शेड्यूल ट्राइब दर्जा तो मिल गया, ट्राइबल के खाते में हम आ गए। और आपको पता है जब हमें शेड्यूल ट्राइब मिला तो नेशन के अंदर 700 कुछ ट्राइब हैं, और जब जम्मू कश्मीर में ट्राइब की बारी आई तो यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई थी। इस वजह से ST2 और ST1 को इस तरीके से बांटा गया। और ST2 और ST1 आज जितने भी मुराद सेंटर से आ रही हैं वो ST1 के खाते में जा रही हैं। आप ट्राइबल सब प्लान के लिए बात की जाए, आप बच्चों के स्कॉलरशिप की बात की जाए, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें ST2 को नज़रअंदाज किया जाए। उसके लिए हमने हमारी एक बड़ी यहाँ पे मजबूत लीडरशिप है जो वक्तन फ़क्तन पहाड़ी कम्युनिटी की बात करती है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से जो आपने ये सवाल पूछा कि कुछ फोरम यहाँ पे बने हुए हैं बराए नाम सिर्फ सियासी हथकंडा और सियासी नाम रखने के लिए और अपने आप को सिर्फ शील्ड बनाने के लिए। वो लोग क्या करते हैं कि उस फोरम का इस्तेमाल करते हैं और अपने ज़ाती मुफादात के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। होना ये चाहिए कि कोई भी फोरम हो वो कम्युनिटी के एट लार्ज के लिए उसका बेनिफिट होना चाहिए, उसके लिए बात की जानी चाहिए। आपको पता है पहाड़ी कल्चर वेलफेयर फोरम 2016 में बाबा गुलाम शाह बादशाह के अंदर एक बॉडी तश्कील देनी थी जिसके सरपरस्त आला जो है मुजफ्फर हुसैन बेग साहब का नायब वज़ीर आला को बनाया गया था। वो सिर्फ वो अपने सरपरस्त आला तक रहे, उन्होंने कोई अपनी बॉडी की जो है वो तवसी नहीं की, उन्होंने कोई अपनी बॉडी को एक्सपेंड नहीं किया। कोई रियासती बॉडी या कोई ज़िलाई बॉडी या कोई तहसील के लेवल पर कोई बॉडी नहीं बनाई। और कोई भी लीडरशिप काम करने के लिए इस वक्त जो है हमारे लिए आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर भी हैं जो वक्तन फ़क्तन पहाड़ी कम्युनिटी पर जब बात आती है तो इंडिविजुअली बात करते हैं, लेकिन फोरम का नाम कहीं ना कहीं हमें नज़र नहीं आता। हमने आज भी यहाँ अपने फोरम से, अपने सरपरस्त आला से गुजारिश की कि आप इसको असर नो देखें। अगर आप सक्षम हैं, काम करना चाहते हैं तो इस बॉडी की तश्कील दोबारा से दें
और दोबारा से एक कॉल करें तमाम लीडरशिप को अक्रॉस द पार्टी और उस पर एक फैसला लें। जो लोग काम करते हैं, जो नौजवान हैं या कोई सीनियर लीडर भी है वो काम करता है, हम उनके पीछे शाना बशाना खड़े हैं। अगर ये लीडरशिप फेल होती है, बिल्कुल यही सुस्त रवि का जो है वो अपनाती है, तो हम ये आज यहाँ से हमने ऐलान किया है कि हम जो है नौजवान पूरे जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में एक मुहिम छेड़ेंगे। पहाड़ी नौजवान, पहाड़ी बुजुर्ग, पहाड़ी लीडरशिप को एक मुतहर्रिक करेंगे और एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे जो सिर्फ खालिस्तान पहाड़ियों की बात करे, क्योंकि आज पहाड़ियों के आगे बहुत सारे जो है मामलात खड़े हो चुके हैं जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है। सेंटर की तरफ से पैसे का एक अंबार जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा जा रहा है ट्राइबल्स को अपलिफ्ट करने के लिए, और जो न्यूली ट्राइबल्स ऐड ऑन हुए हैं उसमें पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा तबका है। मैं ये सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो आप पैसा भेज रहे हैं उसको देख रेख भी की जाए, वो पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है। मैं ट्राइबल सेक्रेटरी साहब से, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से और ट्राइबल मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि ये पहाड़ी तबका के लोग भी, पहाड़ी ट्राइबल लोग भी इसके हिस्सेदार हैं, उनको बराबर तकसीम किया जाए और बराबर जो है उसको मुराद पहुंचाई जाए। क्योंकि हमें ये सुनने में आ रहा है और हमें ये बताया जा रहा है कि जो ट्राइबल पहाड़ी कम्युनिटी है उसको इग्नोर किया जा रहा है। सब प्लान में जहां टीएसपीपी के प्लान बन रहे हैं, इन लोगों को उसमें शमूलियत नहीं मिल रही है। तो हमारी ये गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से भी और स्पेशली सेक्रेटरी साहब से भी कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और जो लोग मुस्तहिक हैं, जो दानू, क्योंकि नए लोग हैं, इनको ऊपर अपलिफ्ट करना है, तो उनको बराबर जो है उस जिम्मे में लाया जाए और उनको बराबर जो है वो रखा जाए और उनके काम काज में हर तरीके से उनको जो है वो फंड्स मुहैया करवाए जाएं, ताकि हमारे भी नौजवान, बेरोज़गार नौजवान हैं, बहुत सारी सेंटर स्कीम्स वहाँ से आ रही हैं लेकिन यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे हैं। और जो एक कोऑर्डिनेशन की कमी बन रही है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और ट्राइबल्स डिपार्टमेंट के बीच में, तो वो उसको भी दूर किया जाए। तो दोनों मिनिस्ट्री मिल बैठकर इसको दूर करें और हमारे जो बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम रखे जा रहे हैं, हमारे बच्चों के और बहुत सारे मामलात हैं, उनके ऊपर भी नज़रसानी की जाए। और मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों से जो है ये इनकम सर्टिफिकेट ना मांगे जाएं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं क्योंकि अब हम ट्राइबल्स हैं और ट्राइबल्स के लिए इनकम का कोई बैरियर्स नहीं है, तो वो भी रिमूव करके हमारे बच्चों को भी इंक्लूड किया जाए। जम्मू कश्मीर का हमारी पहाड़ी लीडरशिप है, इससे आपकी क्या फीलिंग है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मरतबा फिर अपनी लीडरशिप से मैं स्पेशली नाम लेकर कहूँगा, रविंदर रैना साहब, मुर्तज़ा खान साहब, विवेक गुप्ता जी, रफ़ीक शाह साहब और भी बहुत सारे दीगर लीडरान जो एक्टिव हैं, इकबाल मलिक साहब और भी हमारे लेजिस्लेटर हैं, हम उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं जो भी स्कीम्स आ रही हैं उन पर प्रॉपर नज़र रखी जाए और इक्वल जो है उनको तकसीम करने में, लोगों तक पहुंचाने में, उनको फ्राहम करने में मदद की जाए। और जहां पे कहीं पे नेग्लिजेंस होती है, ऑफिसर्स के कान खींचकर स्कीम का जो है वो ताकि जो है साफ और शफाफ तरीके से लोगों को मुहैया करवाई जाए, ताकि उसमें कहीं चोरी चकारी या कहीं ऐसे बंदर बांट ना की जाए। ये मेरी गुजारिश रहेगी।